गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th हिंदी मीडियम सब्जेक्ट हिंदी पाठ 1 भय। पहला आपको गद्यांश का अर्थ दिया है। किसी आती डेश डेश भय कहते हैं। संदर्भ देखिए। प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक के निबंध भय से उद्धृत है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। प्रसंग। इस पंक्ति में लेखक ने भय का अर्थ बताते हुए कहा है कि भविष्य के दुख की कल्पना ही भय है। व्याख्या। शब्द भय का शाब्दिक अर्थ है डर। डर हृदय में उत्पन्न वह भाव है जो व्याकुलता तथा आश्चर्य को जन्म देता है। अतः आने वाले दुख अथवा मुसीबत की कल्पना से उत्पन्न मनः स्थिति का नाम भय है। जब प्राणी का सामना आने वाले दुखों से होता है तब उसके मन में एक अजीब सी व्याकुलता और आश्चर्यजनक मनोभाव जागृत होता है। इसी मनोभाव को साहित्य में भय के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार दुख या हानि की कल्पना ही भय है। दूसरा गद्यांश दिया है आपको। दुख या आपत्ति डेश डेश रहता है। प्रसंग देखिए। प्रस्तुत अवतरण में आशंका मनोभाव को भय का एक लघु रूप बताया गया है। जब भय में व्याकुलता कम और अवधि अधिक होती है तब उसे आशंका कहा जाता है। व्याख्या। भय के समांतर एक अन्य मनोभाव आशंका है। आशंका भी भविष्य में आने वाले कष्ट या पीड़ा की कल्पना है। दुख या आपत्ति निश्चित रूप से आएगी ही ऐसा नहीं होता, अपितु अज्ञात भय उस आपत्ति के प्रति बना रहता है। अथवा आपत्ति के आने का विचार मन में आता है उस समय मन में एक भय उत्पन्न होता है जिसमें न जोश होता है और न बेचैनी न घबराहट होती है। उस भय का उद्वेग बहुत कम होता है परंतु उस उद्वेग का समय लंबा होता है। इसी कारण आशंका लंबे समय तक बनी रहती है। अतः भय व्यापक है तो आशंका उसका लघु रूप है। आगे देखिए। लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न दिया है। भय कायरता या भीरुता की संज्ञा कब प्राप्त करता है? उत्तर है भय जब स्वभावगत हो जाता है तब वह कायरता या भीरुता की संज्ञा को प्राप्त करता है। दूसरा है किस प्रकार के भय को आशंका कहा गया है? उत्तर है आपका जब आपत्ति या दुख का पूर्ण निश्चय न रहने पर उसकी मात्र संभावना होती है तब जो आवेग शून्य भय होता है उसे आशंका कहते हैं। तीसरा प्रश्न दिया है आपको। भय किन किन रूपों में सामने आता है? उत्तर है आपका भय अपने अनेक रूपों जैसे असाध्य, साध्य, कायरता, आशंका आदि रूपों में सामने आता है। चौथा प्रश्न देखिए। किस भय के कारण व्यापारी व्यवसाय में हाथ नहीं डालते? उत्तर है हानि के भय के कारण। अर्थ हानि के भय के कारण बहुत से व्यापारी कभी कभी किसी विशेष व्यवसाय में हाथ नहीं डालते। आगे देखिए। लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न दिया है आपको। भय और आशंका में क्या अंतर है? उत्तर है भय और आशंका में सूक्ष्म अंतर है। आने वाली मुसीबत की भावना या दुख के कारण एक प्रकार का आवेगपूर्ण तथा स्तंभ कारक मनोभाव पैदा होता है, उसे भय कहते हैं। भय में दुख के बाहर जाने की भावना होती है। दूसरी ओर दुख या आपत्ति का पूर्ण निश्चय न रहने पर उसकी संभावना मात्र का अनुमान जो आवेग शून्य भय है वह आशंका है। आशंका में अनुकूलता नहीं होती, उसका संसार धीमा व अधिक समय तक रहता है। आशंका को भय का लघु रूप कहा जाता है। दूसरा प्रश्न देखिए। भय किन किन स्थितियों में साध्य का स्वरूप प्राप्त करता है? उत्तर है भय का साध्य स्वरूप भय है। जब भय को प्रयत्न अथवा प्रयास द्वारा दूर रखा जा सकता है। साध्य का स्वरूप परिस्थिति की विशेषता, मनुष्य की प्रकृति और विश्वास पर निर्भर होता है। अभ्यास, साहस, क्षमता, शारीरिक शक्ति, ज्ञान शक्ति तथा हृदय शक्ति इत्यादि तब सब प्राणी का भय से बचाव में सफलता बनाते हैं और यही सफलता भय को साहस का स्वरूप प्रदान करती
है। अगला देखिए, जंगली जातियाँ भय से स्थायी रक्षा हेतु क्या उपाय करती है? उत्तर है, परिचय क्षेत्र अति सीमित होने के कारण जंगली व असभ्य जातियों में भय सबसे अधिक होता है। भय से स्थायी रक्षा हेतु वह जिससे भय होता है उसे श्रेष्ठ मान लेता है और उसी की पूजा व स्तुति करने लगता है। उनके देवी देवता भय के कारण ही कल्पित होते हैं। अतः आपत्ति के भय से रक्षा हेतु वह भय और भय का कारक सम्मान